हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी 11 बज रहे हैं और मैं इंस्टीट्यूट से आ गई हूँ और अभी मैंने दाल चढ़ा रखा है। तो फिर सोचा जब तक दाल होते फिर मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी 3-4 दिन से जो है वो ब्लॉग नहीं आ रही है। मैंने लास्ट फ्राइडे शूट किया था और वो ब्लॉग जो है वो 3 दिन के बाद गई थी और उस दिन के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि अभी जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आज शायद नवरात्रि का लास्ट डे है, तो बच्चे सब जा रहे हैं बाहर, तो हल्ला हो रहा है और मंदिर में भी आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो आज मैं अभी जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि 11 बजे वाले बच्चे जो थे वो नहीं आए। हाँ, कुछ रीज़न रहा होगा। और कल जो है कॉलेज में कैंपस आ रखे थे, तो कल भी हमारी छुट्टी थी, तो हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे। और 2 दिन से मौसम ऐसा हो रहा है ना, बहुत ही तेज़ धूप है। तो अभी मैं पैदल पैदल आई इंस्टीट्यूट से, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है और मुझे अभी कपड़े भी देने हैं छत में, मैंने धो के रखे हुए हैं। सो वैसे तो अभी हमारा दाल हो चुका है और आज मैंने चने की दाल बना रखी है, तो उसको फ्राई करेंगे। तो अभी मैं टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह काट रही हूँ। और जल्दी आने का यही फ़ायदा है कि घर का काम जो है अच्छे से निपट जाता है। तो चलिए, काम करते करते मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से बातें भी नहीं हो पाई। और उसी में मैंने आलू डाल रखा है दाल में ही, तो उसका मैं चोखा बना लूँगी। और काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी खाना हो रहा है, कभी कटहल तो कभी भिंडी, कभी परवल और कभी कुछ। तो आज सोचा कि मैं सिंपल खाना बनाऊँ। सिंपल क्या, दाल फ्राई हो ही जाएंगे, चोखा हो ही जाएगा, फिर उसके बाद सैलेड हो जाएगा। तो फिर सिंपल क्या ही रहा, बस सब्ज़ी नहीं बना रही, यही है और कुछ नहीं। तो चलिए, और शाम में पिज्ज़ा वगैरह खा के आ गए, तो अभी तक मन जो है वो अजीब सा हो रहा है। तो इसलिए सोचा कि सिंपल खाना बनाऊँ। और धूप तो भाई साहब तेज़ है, और इसके बाद तो मैं नहीं जाऊँगी अभी इंस्टीट्यूट। मैं आराम से अभी खाना बनाऊँगी और घर का काम मुझे कुछ पेंडिंग है वो मैं करूँगी फटाफट। और आप लोग भी साथ में बने रहिए। तो और मुझे आप लोगों से एक बात बतानी थी, क्योंकि मेरे पास ना ब्लॉग का जो आईडी है वो 2 आईडी है, और एक दिन में एक ही ब्लॉग मुझसे शूट नहीं हो पाता है, 7-8 मिनट का ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसी पे मैं 3-4 दिन के बाद में एक डालती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि फिर दोनों जो है आईडी मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो सोच रही थी कि एक दिन इस पे डाल दूँगी ब्लॉग और एक दिन उस आईडी पे डाल दूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये ऐसा सही रहेगा। तो मैं आप लोगों को उस आईडी का भी लिंक दे दूँगी और उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक दिन में हर चीज़ पे एक्टिव हो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि घर का काम, फिर इंस्टीट्यूट, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऐसे बैक टू बैक। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम इस पर शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज़ शेयर करना अच्छी बातें नहीं होती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कुछ पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रहे तो अच्छा रहता है। कभी ज़रूरत पड़ी, ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे ही हो। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाह रही थी कि एक दिन पे दोनों आईडी पे एक्टिव रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक दिन मैं इस पे डालूँगी और एक दिन उस पे डालूँगी। तो उस आईडी का लिंक जो है या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं प्याज काट रही थी और आँख देखो मेरी। तो चलो, मैं आप लोग भी बने रहो ब्लॉग में, जो भी होता है आगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो गाइस, तो दाल हमारी बन चुकी है और यहाँ पर मैं अभी उसे तड़का देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल और जीरा, और यहाँ पर डाल दूँगी लहसुन कटा हुआ, और फिर इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च जो मैंने काट के रखे हैं 2, क्योंकि यहाँ पे मैं सूखी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए। और चने की दाल है तो हमें तो लहसुन और प्याज चाहिए ही होता है। तो इन दोनों को अच्छे से पहले भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर इसमें हम डालेंगे अभी प्याज। तो पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं, और बिना लहसुन प्याज का तो हमारा जो खाना है वो अधूरा रहता है, तो हमें तो चाहिए ही होता है। बहुत लोग नवरात्रि में नहीं खाते हैं, पर हमारे यहाँ जो फास्ट करते हैं सिर्फ वही नहीं खाते हैं, बाद बाकी सब खाते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है अभी प्याज, और प्याज को हम पहले अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसी के साथ लहसुन भी अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर और मसाला वगैरह जो भी होगा हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले प्याज भून लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तभी हम इसमें मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है जीरा, धनिया, और इसी के साथ हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च डाल रखी है। और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर में पानी होता है और मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाएगा।
क्योंकि कच्चा रहेगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए अभी इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि दाल में हमने हल्दी और नमक डाल रखी है, तो इसी वजह से हमने हल्का सा ही डाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। प्याज, टमाटर और मसाला जो भी हमने डाल रखा था, तेल रिलीज़ कर दिया है और ये अच्छे से भुन गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल में हमने हल्दी और नमक पहले से डाल रखा था और दाल को मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दाल फ्राई कितना अच्छा बन गया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में, बने रहिए ब्लॉग में। तो फाइनली दाल जो है वो हमारी बन गई है और चोखा भी मैंने ऐसे सब कुछ डाल के रख दिया है, क्योंकि अभी आलू गर्म है तो मैं इसे मैश नहीं कर रही। और मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो अब जाती हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ। जाती हूँ, छत में कपड़े दे दूँगी, सूख जाएगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे और ये भी आने वाले होंगे। तो साथ के साथ जा रही हूँ, मैं पानी भी लेकर आऊँगी। और क्योंकि पानी ख़त्म हो चुके हैं तो मैं ऊपर से ही लाती हूँ पानी। ऊपर जो है वो आरओ लगी हुई है तो वहीं से ले आती हूँ। वैसे तो मैं बाहर से एक्वागार्ड से भर के लाती थी, पर आंटी बोली कि जब यहाँ पे आरओ लगा हुआ है तो तुम वहाँ से क्यों लाती है, तो तब से हम ऊपर से ही लाने लगे हैं पानी। तो चलिए मैं आती हूँ छत से, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, तो अभी आ गई हूँ मैं छत से और बहुत तेज़ धूप है। मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ता है कपड़े देने के लिए, क्योंकि नीचे धूप आती नहीं है तो नहीं डाल सकते, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। कोई आ गया तो बोलेंगे बाहर के कपड़े रख रखे हैं। और हमारा चावल भी हो चुका है, मैंने बंद कर दिया। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ सैलेड, सलाद बना रही हूँ प्याज और खीरा का। और फिर उसके बाद मैं चोखा भी मैश कर दूँगी। तो मैं तो थक गई ऊपर जाके, आजकल ज़्यादा चलना नहीं हो रहा है तो जल्दी थक जाता है इंसान। रेगुलर चलते रहो, रूटीन में रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा लगता है शरीर भारी भारी सा हो जाता है। और सुबह हम लोग प्लान बनाए थे कि हम लोग जाएंगे जॉगिंग के लिए सुबह 6 बजे, और आज और लेट से उठे, 7-7:30 बजे तक उठे आज। क्योंकि रात जो है यहाँ पे रोड को पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब तक ठीक करेगा नहीं करेगा। तो ग्रेडिंग कर रहे थे और 12-1 बजे तक ग्रेडिंग मशीन चली, तो उसकी वजह से रात जो है वो नींद नहीं आई और लेट से सोए। तो इसकी वजह से हम लोग सुबह लेट से उठे। कल प्लानिंग किए थे कि जाएंगे जॉगिंग के लिए, पर आज तो नहीं जा पाए। देखते हैं कल से जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। वैसे मुझे तो कम ही उम्मीद लगता है, क्योंकि रात को लेट ही सोना होता है, हम लोगों को जल्दी नींद ही नहीं आती। तो फाइनली खाना हमारा बन चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं, और अभी 15-20 मिनट में वो भी आ जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा कुछ कर लेती हूँ अपना घर का काम, क्योंकि अभी टाइम है और चावल वगैरह सब मैंने बंद कर दिया है। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ फटाफट, नहीं तो फिर वो आएंगे तो मुझे फिर खाना निकाल के देना पड़ेंगे। और आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है। और मैं तो बस इसलिए जाती हूँ कि क्योंकि 11 बजे वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा ऐसे हैं, तो उसकी वजह से जाना। सो गाइस, तो अभी हमने खाना खा लिया है और ये चले गए हैं और टाइम हो गया है 1:30 बज रहे हैं। तो अभी ये जस्ट निकले हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं सोऊंगी थोड़ा, क्योंकि मुझे फिर 4 बजे क्लास भी जाना है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उस टाइम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर क्या करें, मजबूरी है। टाइम भी तो मैंने ही चेंज किया है सुबह से शाम, तो इसलिए। और अभी आए थे तो ये बता रहे थे कि कल जितने बच्चे कैंपस में बैठे थे सभी को जो है वो सभी का सिलेक्शन हो गया है। और अभी बच्चे आए होंगे तो बता रहे होंगे, और वही बात मुझे अभी बता रहे थे, आए थे खाना खाने। तो चलो इन सब चीज़ों से तो हम लोगों को इस बात की खुशी होती है कि हमने जो पढ़ाया बच्चों ने वो किया और सिलेक्शन भी हुआ, तो इस बात से खुशी होती है। और एक टीचर को और क्या ही चाहिए कि आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो चीज़ उन चीज़ों में वो अच्छा कर रहा है, तो अच्छा है। ये तो खुशी की बात है। तो सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया जो जो उस कैंपस में बैठे थे इंटरव्यू के लिए। तो 2 राउंड इंटरव्यू हुआ, तो सभी का हो गया है सिलेक्शन जो यहाँ पे आ रहे थे, हाँ, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, तो उन सभी का। तो चलो, हमें ये चीज़ें सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो गाइज़, तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया है और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने जो आगे बताया वो सही है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।